जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 15,000 के आसपास हैं, वो वन लाइनर के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उससे पहले हमारी और भी वीडियो आई हैं गागर में सागर के रूप में, ईवीएस हिस्ट्री और साइकोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट में गागर के सागर के रूप में वीडियो चल रही है, उसको आप अवश्य देखें। ईवीएस में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, करीब 1500, उनको भी हमने बताया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, किससे संबंधित? अब हमारे कुछ क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ में। आनंद मठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई है? भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में इंग्लैंड में हुई है। ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? 1887 में ही जो ब्रिटिश सरकार का रुख है वह कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ये डफरिन ने कहा था। क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह किसका कथन है? कर्जन का। कर्जन ने पहले ही कह दिया था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसका मानना रहा? अरविंद घोष ने कहा था। क्षय रोग के बारे में बताया था हमने, इसमें 6 रोग होते हैं, ठीक है। हमने जो साइंस है, साइंस में हमने अपनी वन लाइनर के रूप में वीडियो में यह बताया था विस्तृत रूप से, आप उसको देखें। और जल्द ही साइंस में हम आई यानी आँख के बारे में पढ़ेंगे। आँख के बारे में जो भी प्रमुख तथ्य होंगे, रोचक तथ्य होंगे, उसको जल्दी साइंस में हमारे इस वीडियो में बताया जाएगा। कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह बयान किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने एवं दत्त एवं बाचा ने। घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने और दत्त एवं बाचा ने किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम कौन भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले जो ब्रिटिश हाउस कॉमन का चुनाव हुआ था उन्होंने लड़ा था। घन विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी नौरोजी ही थे, दादा भाई नौरोजी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, ठीक है। और आप जैसा जानते हैं हमारी वीडियो के अंत में एक बहुत ही रोचक और बहुत ही लाभदायक जो हमारे ज्ञान के लिए है, वो एक प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप अवश्य देखें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई?
स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। मुगल काल यानी बाबर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चगताई वंश से। चुगताई वंश, तुर्की के चुगताई वंश से मुगल जो थे संबंधित थे। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में। बाबर के जो वंशज थे उनकी राजधानी समरकंद में उनकी राजधानी थी। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 में। 1504 में काबुल में कब्जा किया बाबर ने। 1504 में बाबर ने जो उपाधि धारण की थी बादशाह की, वो 1507 में 3 साल बाद कर ली थी। मुगल वंश की नींव आप सब जानते ही होंगे, बाबर ने की थी। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का था। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश की नींव हमारे जो देश पे आक्रमण करने वाला व्यक्ति था बाबर, उसने मुगल वंश की नींव रखी थी। और बाबर जो था वह जब मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर फरगना का निवासी, फरगना का शासक था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी सन 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना में ही उसका जो मुगल वंश की नींव रखने से पहले वहाँ का शासक रह चुका है वो। बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाही के विरुद्ध 1519 ईस्वी में। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, वो सबसे पहले बाबर का आक्रमण, महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? बाबर का ही माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई जो हुई थी पानीपत की 1526 ईस्वी में ही हुई थी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? मुगल वंश की नींव रखी थी। इब्राहिम लोदी के साथ में ही पहला आक्रमण हुआ था, महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। और इसकी मृत्यु के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था वह राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में, 1 साल बाद। और फिर बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? यह होता है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 ईस्वी में हुआ था। हमने 3 युद्ध जान लिए, 1526 में, 27 में और 28 में। जो 26 में हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। लोदी के बीच में, इसमें बाबर जीत गया था और किसकी? मुगल वंश की नींव रखी थी। फिर 1527 ईस्वी में राणा सांगा, बाबर
और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था युद्ध, जो चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1526 में जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, और 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था, जो चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। घाघर के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? जो घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था, उसे हराया था उसने, जिसे घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या हम इसमें क्या और अतिरिक्त जानकारी हमें मिली है? हमें मिली है, मिला के पढ़ने से थोड़ा हमें अच्छी तरीके से याद हो जाता है। जो इब्राहिम लोदी था 1526 में, जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था बाबर और, तो जो महमूद लोदी था वो इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और यहाँ पे थे हमारे बाबर और राणा सांगा 27, 26, 27 और 28 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, उसके बाद में जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें घाघरा के युद्ध में बाबर ने फिर इब्राहिम लोदी के भाई को यानी महमूद लोदी को हरा दिया था। तो 1528 का युद्ध है वो चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदेरी का युद्ध। और जो बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, ये घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तो बाबर इसी की पुस्तक का नाम जो तुर्की में लिखी थी इन्होंने, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो भी हमारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा के नाम से जानी जाती है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। इसमें पहली बार इन्होंने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? उसको कहा गया तुलुगमा। तुलुगमा जो नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई है? बाबर के द्वारा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? जो उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे वो बाबर के कौन थे? तोपची थे। तोप का यही रख रखाव देखते थे। बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? जो हमारा देश का 7वां अजूबा है, क्या है? ताजमहल। कहाँ पे है? आगरा में। वहीं पे ही बाबर की मृत्यु हुई थी।
बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? जो बाबर है, पूछा गया है इसमें बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं। तो यानी बाबर का भी जो मकबरा है वो भी भारत से बाहर बना हुआ है। कौन कौन है? और जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर बना है। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? कलंदर। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ पे बताया गया है बाबर क्या था, एक उदार व्यक्ति था। उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए, अगर कलंदर की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो कलंदर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? बाबर ने ग्रहण की थी। अब बाबर के बारे में जानने से बाद में अब हम भारत में फसलों के सबसे बड़े जो उत्पादक हैं उनके बारे में जानेंगे, और कौन सा उत्पादक किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, जहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, यानी पश्चिम बंगाल। तो भारत में जो धान का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा हमारा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और गेहूं का ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर प्रदेश इज़ द बेस्ट। तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? उत्तर प्रदेश। जो गेहूं होता है भारत में सबसे ज़्यादा किस जगह होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने का भी उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ और गेहूं कहाँ होता है? हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक क्षमता कहाँ पे है? गुजरात में है। तो जो मूंगफली है, तो मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ के निवासी कौन रह चुके हैं? सीएम पद के उम्मीदवार लगभग 20 साल तक कौन रह चुके हैं? हमारे देश के जो अब प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वह गुजरात के ही निवासी थे और हैं, और जो अभी भविष्य में हमारे देश के कौन है? राष्ट्रपति हैं क्या? बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा था, वो राष्ट्रपति बता रहा था। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। चलिए, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। अब असम के बारे में हमने जाना था। एक चाय के बारे में बता दूं कि जो चाय है उसको जम्मू एंड कश्मीर में कहवा के नाम से जाना जाता है। उसमें जो बादाम है और इलायची है वो कहवे में पड़ती है। तो हमने आपको एक प्रश्न ऐसा बना के दिया था, यदि एक बच्चा अपनी नानी के साथ में एक जगह जाता है जहाँ पे उसके रिश्तेदार कहते हैं कि नानी जी आई हुई हैं, उनके लिए कहवा बना के लाओ, तो वो बच्चा किस जगह गया होगा? वो जम्मू एंड कश्मीर में गया होगा, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर में चाय को कहवा के नाम से जानते हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? कर्नाटक। तो हमने क्या जाना, जो कॉफ़ी का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है वो कर्नाटक राज्य है भारत में। जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है वो पश्चिम बंगाल है, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तंबाकू का कौन सा है? एपी, आंध्र प्रदेश।
भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू एंड कश्मीर है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत में काली मिर्च का उत्पादक है वो केरल राज्य है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में होता है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम में है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो बांस है वो एक प्रकार की घास होती है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्स ने भारत में पहला समाचार पत्र का जो प्रतिपादन शुरू किया था जेम्स हिक्स ने किया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारतीय राजनीति में 1947 में भारतीय राज्य में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। किसमें? भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था। तात्कालिक उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था? बिहार से पृथक जो हुआ था वो उड़ीसा हुआ था। ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन हुआ था। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। जो सैडलर आयोग है उसका संबंध शिक्षा से है। नागरिकों के सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? 1853 ईस्वी में। जो नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली 1853 ईस्वी से शुरू हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में किससे अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में, जहाँ का चमड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान रहा? सर सैयद अहमद खां का जो योगदान है उनका उच्च शिक्षा के लिए योगदान रहा था। आपको और बता दूं कि जो मुस्लिम शिक्षा है वो मकतब और मदरसा में दी जाती थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी है? सरोजिनी नायडू की। तो सरोजिनी नायडू कौन है? सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? भारत की कोकिला। भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। यह बहुत अच्छी गायिका थी, इसीलिए इनको भारत की कोकिला नाम से जाना जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता थी वो इन्हीं की ही है। माटेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की रिपोर्ट का आधार बनी।
कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूर्ण रूप से था? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे जो गुजरात में है, उनकी एक प्रतिमा बनाई गई है, 182 मीटर ऊंची है और ज़मीन से लेकर के उनकी अगर पूरी नापी जाए तो 240 मीटर है। चलिए, भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम नियमों जो समय चला था, समय में जो सबसे छोटा समय था वो किसका था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आर्य महिला सभा किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब व किसने की? 1917 में सदाशिव अय्यर ने वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1917 ईस्वी में। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में का जो एक्ट है, उसको भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में कब हुआ? 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, दो भागों में बट गया था। लाल बाल पाल जो ये थे गर्म दल नरम दल के एक ट्रिक के माध्यम से जाना जाता है। तो ये जो दो दल में बटे थे कांग्रेस, वो 1907 ईस्वी में बटे थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत का विभाजन जब हुआ तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के विभाजन के समय में वायसराय। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। 1942 में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया? शायर इकबाल ने। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव जो दिया था, शायर थे इकबाल, उन्होंने पृथक राज्य का सुझाव दिया था। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 ईस्वी में। भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था? जो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था वो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। भारत और अफ़गानिस्तान की मध्य जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ था। विश्व भारती की स्थापना कब और किसने की? 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन था। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? बरिंद्र कुमार घोष ने। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? 1854 ईस्वी में।
1857 के संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया था 1857 की क्रांति के समय में। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी व दक्षिणी खंड का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे। जो शक संवत पे आधारित है हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया द्वारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है तैयार किया गया था। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के राम कृष्ण पिल्ले थे स्वदेशी वाहिनी के संपादक। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। 1878 ईस्वी का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। अब आज का हम यहीं पे ही वीडियो रोकते हैं और आज का हमारा जो प्रश्न है वो आप सुन लीजिए और उसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है भारत माता का चित्र सर्वप्रथम कब व किसने बनाया था? भारत माता का जो चित्र है वो सर्वप्रथम कब और किसने बनाया था? इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ही रोकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।